Friends, this is video number 6 of circular motion and the topic is circular turning. यहाँ पे एक रोड दिखाई है आपको जहाँ पे ये कार जो है वो टर्न ले रही है, आप देख रहे हो इसको, ठीक है. सर्कुलर मोशन डजंट ओनली मीन टू कंप्लीट अ सर्कल. अ पार्ट ऑफ द सर्कल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन. A part of the circle also involves the change in the direction of the velocity, and the change in the direction of velocity means centripetal acceleration will be required and hence the centripetal force. अब यहां आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी सर्कुलर टर्निंग होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से प्रोवाइड होगी. तो सेंट्रीपिटल फोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले तो आपने ये समझना है कि भाई जब एक सर्कुलर टर्न ले रहे हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसी चीज़ आपको थोड़े दिन पहले मैंने बताई थी. तो ये आपका इस समय पार्ट ऑफ द आर्क है जिस पे आप चल रहे हो. उसकी वजह से उसको सर्कल को जब हम कंप्लीट करेंगे, जो डायग्राम में दिखाया हुआ है, उसको जब कंप्लीट करेंगे तो यहां पे उसका कुछ एक पर्टिकुलर रेडियस बनेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड विल बी mv² अपॉन r. बट क्वेश्चन ये है कि भाई सर्कुलर टर्न तो सब गाड़ियां लेती हैं, बिल्कुल फाइन, हमने देखा, बट ऐसी कौन सी फोर्स है, कोई धागा नहीं बांधा हुआ हमने, कोई स्ट्रिंग नहीं बांधा हुआ, तब भी ये काम हो रहा है. ये सर्कुलर टर्न जो ले पा रही है, ये कौन सी फोर्स ऐसी है जो इसको असिस्ट कर रही है ये सब करने में. उसको हम देखेंगे कि वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ कार और एनी व्हीकल, और उसके बाद देखेंगे कि जो फोर्सेस उसमें से सारी एक्ट कर रही हैं, कौन सी ऐसी फोर्स है जो उसको सेंटर की तरफ लग रही है, और जो सेंटर की तरफ लगेगी दैट इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्कुलर मोशन एंड हेंस विल बी कॉल्ड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. ये देखो, ये भी आपकी एक अनदर कार है जिसके ऊपर क्या हो रहा है, जिसके जो एक सर्कुलर टर्न ले रही है, उसके कारण एक रेडियस ये दिखाया हुआ है रेड कलर का. अब आप देख सकते हो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसी डायग्राम पे बना के देता हूँ कि मतलब आप देख रहे हो कार का मुझे टॉप व्यू दिखाई दे रहा है. मैं भी इधर टॉप व्यू बना रहा हूँ. मतलब टॉप व्यू का मतलब होता है ऊपर से देखना कार को. तो ये मेरी कार है जिसको मैं अभी बना रहा हूँ. ज़रूरी नहीं होता कि कार में मुझे कोई उसके टायर वगैरह ही दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी जब हम ये वाली फिगर्स बनाते हैं. डोंट वेस्ट योर टाइम इन सच थिंग्स. आपको उसको बस जैसे एक बॉडी की तरह दिखाना है, ठीक है. ये टॉप व्यू है, मतलब गाड़ी कहाँ जा रही है, गाड़ी आगे की तरफ जा रही है. ये सर्कुलर टर्न है, ये इसका कुछ पर्टिकुलर रेडियस होगा यहाँ पे, फाइन. ये सब मैंने दिखाना है यहाँ पे. ये रेडियस हो गया, ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, ये टॉप व्यू है. अच्छा, गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, इसका mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ. कैसे रिप्रेजेंट करूं उसको नीचे की तरफ, ये लो, mg की डायरेक्शन ये, n की डायरेक्शन कहाँ, n ऊपर, इसलिए मुझे मालूम चल गया n इक्वल टू क्या, mg. वो तो समझ आ गई बात. लेकिन कौन सी फोर्स ऐसी है जो इधर लग रही है, आप प्लीज जरा समझेंगे इस बात को. वो फोर्स सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स है. अब जरा बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि जिस समय आपकी गाड़ी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उस समय फ्रिक्शन ऐसी फोर्स होती है जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड करती है. गाड़ी आपकी इस तरफ जाने की कोशिश करेगी जैसे जैसे आप स्पीड को बढ़ाते हो. गाड़ी का रेडियस बढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है. गाड़ी बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती है. यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे हम जाना नहीं चाहते. मतलब ये गाड़ी कभी भी इधर गिरना नहीं चाहती इस तरफ. यहाँ पे तो आपको ग्राउंड वगैरह जैसा नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे कोई भी डिच वगैरह, कोई भी ट्रेंच वगैरह हो सकता है जहाँ पे ये गाड़ी गिर सकती है, ठीक है. तो इसलिए आप हमेशा चाहते हो कि आपकी गाड़ी इस तरफ रहे, लेकिन गाड़ी पे एक फोर्स लगती है जो इसको बाहर की तरफ ड्रैग करती है, और इसकी वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स आती है, और फ्रिक्शनल फोर्स इस गाड़ी को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है. तो गाड़ी जब सर्कुलर टर्न लेती है, क्या सीखा आपने यहां से, गाड़ी जब सर्कुलर टर्न लेती है तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. जस्ट एंड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. आप लोग स्टैटिक क्यों बोल रहे हो, गाड़ी तो चल रही है. अरे भाई, इधर थोड़ा चल रही है, इस तरफ थोड़ा चल रही है. गाड़ी कहां चल रही है, गाड़ी तो आगे की तरफ चल रही है, ठीक है. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स उसको चाहिए होगी सर्कुलर पाथ के लिए, ठीक है. गाड़ी जब इधर देखो, एक और बात बताता हूं आपको, इस बात को जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करो. अभी जो हम केस ले रहे हैं वहां वेलोसिटी कांस्टेंट है. पहली बात तो ये समझ लो, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या उसको इधर चलने के लिए कोई फोर्स चाहिए क्या, नो.
अच्छा, फ्रिक्शन की एक और बात आपको बताता हूं। एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक है, जब स्लाइड करता है ना ब्लॉक, तो फ्रिक्शन तब आती है जब गाड़ी के टायर घूमते हैं रोड के ऊपर। जब रोड के ऊपर गाड़ी के टायर घूमते हैं तो उस समय फ्रिक्शन जीरो होती है, याद रखना, अगर स्किडिंग ना हो तो। अगर स्किड करे टायर, ठीक है, टायर के जब ब्रेक लगाते तो कई बार स्किड कर जाता है आगे की तरफ, तो वो फ्रिक्शन होती है, दैट इज अ फ्रिक्शन। तब उसको फ्रिक्शन, तब फ्रिक्शनल फोर्स उस पर एक्ट करेगी जब बॉडी स्लाइड करती है किसी सरफेस के ऊपर। तो जिस समय मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये जो व्हीकल है आपका, ये सर्कुलर टर्न लेगा, सर्कुलर टर्न लेगा, तो चल आगे की तरफ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। पहले एक बात और समझ लो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ चल रहा है तो आगे की तरफ उसको कोई फोर्स नहीं लग रही, लेकिन सर्कुलर टर्न लेने की वजह से उसको एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कुलर टर्न लेने के लिए हेल्प करती है। वो रिस्पॉन्सिबल, आई शुड से, हेल्प करने से बेटर वर्ड होगा, आप बोलो, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड विच actually enables a vehicle, enables a body to take a circular turn. और यहां पे मैंने एक बात क्या इंपॉर्टेंट बोली आपको, फिर से बोल रहा हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन है वो। स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए क्योंकि गाड़ी इधर थोड़ा गई, कोई इस तरफ गई थोड़ा है, जाने की कोशिश कर रही है उस तरफ। इसलिए जब जाने की क्या टेंडेंसी ऑफ मोशन भी हो तो भी फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर में आती है, और वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफएस होती है। और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी कि आप कितनी स्पीड पे चलाना चाहते हो, क्योंकि आपको मालूम है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि आपको मालूम है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² अपॉन r। r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर टर्न विच शुड बी इक्वल टू क्या, एफएस मैक्स। अगर आप देखते हो कि भाई फ्रिक्शन के सहारे आप हो और मैक्सिमम वेलोसिटी आप कितनी क्रिएट कर सकते हो फ्रिक्शन के साथ, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर इक्वल टू mv² अपॉन r इक्वल टू, देखो ये छोटा सा मैंने ये सेपरेट बना के आपको दे दिया कि गाड़ी चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, सर्कुलर टर्न है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी, mg भी मैंने आपको बना के दिखाया है, n भी बना के दिखाया है, जहां से दिख रहा है कि n इक्वल टू mg है। n की क्या यहाँ इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल होगी, क्योंकि फ्रिक्शन की बात हो रही है। तो mv² अपॉन r दैट इज द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी लेस देन, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू है, उससे ज्यादा वैल्यू हो गई तो फ्रिक्शन उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। फ्रिक्शन की अपनी एक अपनी लिमिटिंग वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू म्यू एन। इसलिए वो कितना आ गया, म्यू एम जी, तो mv² अपॉन r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। और यहां से जब mm कैंसिल करके देखा तो मैंने क्या देखा, v² अपॉन r लेस देन इक्वल टू म्यू जी, ठीक है। तो म्यू जी, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि v इज इक्वल टू कितनी वेलोसिटी आप ज्यादा से ज्यादा चल सकते हो अगर आप सिर्फ फ्रिक्शन के बलबूते बैठे हो, तो कितना आ गया, म्यू आर जी, ठीक है, म्यू आर जी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, आप इसको वी एम लिख दो चाहे, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन आपको एलो कर रही है कि भाई इतनी स्पीड के साथ तुम मेरे साथ चल सकते हो, मैं तुम्हें इतनी स्पीड एलो करूंगी, इतनी स्पीड से तुम सर्कुलर टर्न अगर काटते हो तो तुम सेफ हो। अगर इससे नीचे की अगर स्पीड पे चलते हो, तो अगर इससे ऊपर चले थोड़ा सा भी तो गाड़ी जो है वो स्किड कर जाएगी इस तरफ, गाड़ी जो है इस तरफ स्किड कर जाएगी, एंड विच कैन बी डेंजरस, ठीक है। तो अब ये हमने इस बात को समझा। मैं अब नेक्स्ट केस ले रहा हूं। नेक्स्ट केस आपके दिमाग में खुद भी आना चाहिए क्या, कि अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती सर्कुलर टर्न पे, यही गाड़ी एक्सेलरेट करती, आप एक्सेलरेटर पे भी पांव रख दिया आपने, और इंजन अब आपको आगे ड्राइव कर रहा है, फ्रिक्शन तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए एफएस मैं यहां बना रहा हूं। एक फ्रिक्शन, देखो अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि जिस समय गाड़ी एक्सेलरेट करती है ना, एक्सेलरेट करने में भी उसकी हेल्प कौन करता है, एक्सेलरेट करने में भी जो आपके टायर्स हैं ना, वो पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं और गाड़ी जो है वो आगे की तरफ चलती है। पीछे की तरफ फोर्स लगाने के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ लगती है, और अल्टीमेटली जो फ्रिक्शन है उसका एक कंपोनेंट
इसको घुमाने में हेल्प करता है और एक कंपोनेंट जो है उसको आगे एक्सेलरेट करने में हेल्प करता है। पिछली बार ये वाला कंपोनेंट क्यों नहीं था? पिछली बार ये वाला कंपोनेंट क्यों नहीं था? पिछली बार क्योंकि हम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे थे। यहां पे हमारी वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो हमें मालूम है यहां पे एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा जिसका नाम है एटी और एक आएगा एसी। यहां से हमें पता चला कि जो नेट आपकी फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी। जो हमारी फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी जिसका नाम हमने रख दिया एफ एस। इट विल मेक सम एंगल थीटा डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एटी एंड एसी। उसके हिसाब से ये थीटा बनेगा। जिधर से मैंने क्या लिख लिया? जिधर से मैंने लिखा कि एफ एस साइन थीटा का काम है, एफ एस साइन थीटा का काम है एम ए सी बनाना और एफ एस साइन थीटा कॉस थीटा का काम है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, यानी कि एम ए टी प्रोड्यूस करना। और एम ए सी की वैल्यू हमें अच्छे से मालूम है, डेट इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो ये दो इक्वेशंस जब मेरे को मिली तो इन दो इक्वेशंस को यूज करके हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? एफ एस की। कैसे? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करके। कैसे? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करके। तो क्या मिल जाएगा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करके? एफ एस स्क्वेयर इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एफ एस स्क्वेयर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम वी स्क्वेयर अपॉन आर होल स्क्वेयर प्लस, अच्छे से लिख देता हूं, ये देखो ये कैलकुलेशन करके मैंने दे दी आपको। इसके स्क्वेयरिंग करेंगे तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 होता है, इसलिए वो नजर नहीं आ रहा आपको। एफ एस स्क्वेयर इक्वल टू इसका भी स्क्वेयर किया और इसका भी स्क्वेयर किया, दोनों को ऐड किया और एफ एस इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। भाई इतनी वैल्यू चाहिए आपको फ्रिक्शन की, उससे आपको ये दोनों चीज़ें एडजस्टमेंट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन एफ एस की तो अपनी एक वैल्यू है, उसकी वैल्यू को तो आप क्रॉस कर नहीं सकते। इसलिए आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख के बताना है? अगर आप एक्सेलरेट करते हुए सर्कुलर टर्न काट रहे हो, दैट इज डेंजरस, क्योंकि फ्रिक्शन को फिर दो ड्यूटी हो जाएंगी। फिर आपका सिर्फ फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा वाला कंपोनेंट ही, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही सिर्फ उसको क्या दे पा रहा है? थीटा। ये आप, मैं इधर बता देता हूं आपको, ये देखो ये है ना आपकी गाड़ी, इसका ये आ गया वो कंपोनेंट, ऐसे देखो ये आ गई आपकी फ्रिक्शन जो आप इधर के साथ थीटा लिया है मैंने, ठीक है, इधर के साथ। तो थीटा इधर के साथ बनाना आप वर्टिकल के साथ, तो थीटा वर्टिकल के साथ बनाओगे तो ये कैलकुलेशन आपकी समझ आ जाएगी। आपको क्या किया हमने कि एफ एस जो आपका साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो ही आपकी सिर्फ हेल्प कर पा रहा है सर्कुलर टर्न काटने में। अगर आपको ज़्यादा स्पीड आपने अटेन कर ली तो फ्रिक्शन आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। इसलिए आपने इस तरह से लिख के बताना नेक्स्ट स्टेप में, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, पिछली बार आपका म्यू एम जी हमने क्या लिखा था? सिर्फ एम वी स्क्वेयर जो था वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था म्यू एम जी, लेकिन इस बार म्यू एम ये पूरा म्यू एम जी से कम होना चाहिए। इसलिए सर्कुलर टर्न काटते टाइम आप सर्कुलर टर्न से पहले स्पीड जितना बढ़ा लो बेटर रहता है। उसके बाद स्पीड ड्यूरिंग द टेकिंग द सर्कुलर टर्न आप उस समय अगर स्पीड बढ़ाओगे तो वो डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो सेम केस आप डिक्रीजिंग स्पीड के लिए भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं, कौन सा? बैंकिंग ऑफ रोड्स। इस बैंकिंग ऑफ रोड्स को समझने के लिए पहली बात हमने ये समझनी है कि हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया कि v शुड बी लेस देन, तब हमें तब तक लग रहा था कि भाई हमारे बचाव के लिए जो हमें गिरने नहीं देगा गाड़ी को खाई के अंदर, वो कौन है? वो सिर्फ फ्रिक्शन है जो सर्कुलर टर्न काटते टाइम मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन फ्रिक्शन के सहारे बैठना बड़ा डेंजरस हो सकता था, ये लोगों ने सोचा, जिन्होंने ये सब डेवलप की हैं चीज़ें और ये सब समझा हुआ है इन बातों को डिटेल में, उन्होंने समझा कि फ्रिक्शन के सहारे बैठना तो बड़ा डेंजरस है। कभी भी रोड पे कोई थोड़ी सी सैंड भी गिर सकती है, गाड़ियां चल रही होती हैं उनका मोबाइल ऑयल भी गिर सकता है, पेट्रोल गिर सकता है, बारिश हो सकती है, तो फ्रिक्शन तो चेंज हो जाएगी इन सब चीज़ों से रोड की। तो अगर ये रोड की फ्रिक्शन चेंज हो गई तो हम कैसे लोगों को पता चलेगा कि भाई, तो इसलिए ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन बैठना कैन बी डेंजरस। इसलिए एक नई चीज डेवलप की रोड को बनाते टाइम, जिसको हमने क्या बोला? बैंकिंग ऑफ रोड्स। और बैंकिंग ऑफ रोड्स ने हमारे को एनेबल किया कि हमने एक और चीज से हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करवाया। वो कैसे करवाया उसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर। देखो अभी ये गाड़ी जैसे सर्कुलर टर्न ले रही है, अब सर्कुलर टर्न ले रही है, ये जो रोड है ये बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रही है ना?
लेकिन करते क्या है, हम ये वाला पोर्शन जो है ना इसको थोड़ा उठा देते हैं। ठीक है, अब मैं उठा के दिखा नहीं सकता ना, यहाँ पे मैंने है पिक्चर मेरे पास उसकी भी। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। मतलब ये वाला, मतलब इसको स्लांटिंग बनाते हैं। ये बिल्कुल प्लेन रोड है ना, लेकिन क्या करते हैं, ये थोड़ा स्लांट बनाते हैं। इस चीज को थोड़ा सा स्लांटिंग बनाते हैं। मैं बताता हूं कैसे, देखो जरा। ये देखो ऐसे, इससे हमारी सही काम सॉल्व होता है। क्या कि हमने कैसे बनाया, ये चीज ही उठा दी है, देख रहे हो, ये अब स्लांटिंग दिख रही है आपको रोड। ऐसे स्लांट की बात नहीं हो रही, वो स्लोप अलग हो गया, वो तो ढलान होगी जिसको आप ढलान बोलते हो, वो नहीं। ये है कि आपने रोड को इस तरह का बना दिया। ठीक है, रोड का ये जो आउटर एज है इसको ऊपर उठा दिया। ठीक है, अब यहां पे इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ मैं बताता हूं। इसी कार की बात करते हैं। इस पे एमजी लग रहा है इधर, नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी इधर। ध्यान देना प्लीज, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। नॉर्मल रिएक्शन इधर लगने के कारण, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगने के कारण, अब जब मैंने इसका नॉर्मल रिएक्शन जब इधर लगी, हमने इसको समझना है। ये देखो, ये एन है, इसका ये एंगल थीटा बन रहा है, इसलिए ये एक कंपोनेंट आया जिसको मैंने लिखा एन साइन थीटा। आपको समझ आना चाहिए। और वो किसकी तरफ है, ये एन साइन थीटा किसकी तरफ है, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ। यहां पे 3D इमेज की वजह से दिख नहीं रहा है आपको, ये अल्टीमेटली सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ आएगा। और सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ आने के कारण हम बोलेंगे पहले सिर्फ फ्रिक्शन थी, अब एक और बंदा आ गया जो इसकी पिक्चर में आ गया, उसका नाम क्या है, एन साइन थीटा। एन साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन का ऐसा कंपोनेंट आया किसकी वजह से, क्योंकि आपने रोड को ऐसा बना दिया, आपने रोड को बैंक कर दिया। ये समझने वाली बात है, ये जरा इसको अच्छे से समझना। हम इसी चीज को एक और तरीके से समझते हैं, इसी डायग्राम को। ये देखो, ये है। आप क्या चाहते हो, पहली बात ये समझना कि आप नहीं चाहते कि आपकी गाड़ी इधर से स्किड करके नीचे गिरे। ठीक है, पहली बात तो ये समझनी है आपने। ठीक है, हम मतलब गाड़ी ऊपर नहीं जानी चाहिए, इट इज डेंजरस कि गाड़ी ऊपर की तरफ जाए। ऊपर समझ रहे हो ना कैसे, यहां से ऊपर। ठीक है, अब देखो यहां डायग्राम को देखो अच्छे से डायग्राम को देखो। एमजी नीचे, ठीक है, हमने रोड को कितना बैंक किया है, इसको बैंकिंग कहते हैं। ये आउटर एज उठा दिया इसका ऊपर की तरफ। ठीक है, यहां ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। ये थीटा आ गया, ये थीटा आने की वजह से ये भी एंगल थीटा आएगा। ज्योमेट्री लगाओ, आपको दिखेगा ये एंगल थीटा है, वो आना चाहिए आपको लगाना। मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने पैरेलल बनाया स्लांट के साथ, इसके साथ, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा, लेकिन ये आप सब आपको खुद आना चाहिए। ये थीटा वगैरह निकालने आपको सब खुद आने चाहिए। अब यहां ध्यान देना, ये mg आ गया नीचे, n के दो कंपोनेंट बनाए, n साइन थीटा और n कॉस थीटा। ये देखो, n साइन थीटा विल बी अ कंपोनेंट। अब उस साथ में जब हम ये बना रहे हैं ना, हमने फ्रिक्शन एब्सेंट ली है, अभी फ्रिक्शन इज एब्सेंट, अभी फ्रिक्शन हम मान रहे नहीं है। पहले हमने केस पढ़ा जिसमें सिर्फ फ्रिक्शन थी, बैंकिंग नहीं थी। दूसरा हम केस पढ़ रहे हैं जिसमें बैंकिंग है लेकिन फ्रिक्शन नहीं है। जब फ्रिक्शन नहीं होगी तो ओनली n साइन थीटा जो है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी इस केस में, आपकी इक्वेशन बन जाएगी n sin थीटा is providing the required centripetal force and n cos theta is equal to mg। जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, डिवाइड करने पे एम कैंसिल हो गया, tan थीटा बन गया, एन कैंसिल हो गया, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। अब देखो इसी इक्वेशन से कितनी चीजें निकलती हैं, वी स्क्वेयर अपॉन आर, वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। ठीक है, वी स्क्वेयर अपॉन आर जी जैसे ही लिखा आपने, आपको पता चल गया। एक बंदे ने बोला यार ज़्यादातर गाड़ियाँ कितनी स्पीड से निकल जाती हैं यहाँ से, उसने बोला 50 की स्पीड से निकलती हैं। यार आर की वैल्यू आपको पता होगी, उस सर्कुलर टर्न की आर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, जी की वैल्यू वैसे ही पता होती है, वी उसने बोल दिया 50। ठीक है, तो वहाँ से थीटा निकालिए, इतना बैंक कर लो, ज़्यादा तेज़ी से तेज़ी गाड़ी अगर निकले तो वो सेफ रहे। ये बात थोड़ी सी आप अंडरस्टैंड करवाई। यहाँ थीटा फिक्स कर लो, या बोलो कि भाई इतनी बैंक रोड है, आप उधर आपने देखा होगा हर जगह लिखा होता है स्पीड लिमिट, कि भाई इससे ज्यादा ऊपर नहीं चलना। दीज आर द वन ऑफ द रीजंस कि बैंकिंग की हुई है, उनको पता है थीटा कितना है, उनको पता है आर कितना है, उनको पता है जी कितना है। तो तुझे बता दिया भाई कि जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। सेम फॉर्मूला आया, वही वाला जो उधर आया था, टैन थीटा की जगह वहां म्यू था, तो वहां बचा कौन रहा था, म्यू, यहां बचा कौन रहा है, थीटा। ठीक है, तो आर जी टैन थीटा, तो v शुड बी इक्वल टू
वी मैक्स, ठीक है, वी रिक्वायर्ड, हम बोलेंगे वी रिक्वायर्ड शुड बी इक्वल टू क्या, ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग। क्योंकि अभी वी मैक्स पता क्यों नहीं लिख रहे हम, क्योंकि ना तो फ्रिक्शन वी मैक्स था ना तो बैंकिंग है। मेन प्रैक्टिकली क्या है कि फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग भी है। मजा तो तब है ना कि फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग भी है, दोनों चीजें हैं। ये तो हम थ्योरेटिकली समझते टाइम बोल रहे हैं इधर फ्रिक्शन नहीं है और इधर बैंकिंग है और ये सब है, लेकिन एक्चुअल केसेस आप जब समझोगे उसमें तो आपको समझ आ गई ना मेरी बात क्या, कि अभी जो है, अभी देखो बोर्ड में आपको बैंकिंग का क्वेश्चन आता है, उसके लिए बस इतनी डेरिवेशन है, बस ये भी आप बता देता हूं आपको मैं बताते बताते कि बैंकिंग पे क्वेश्चन आएगा तो बस आपने इतना ही लिखना है, ठीक है। आपने ये डायग्राम बनानी है, ठीक है, डायग्राम बनानी है, डायग्राम को अच्छे से बना के, डायग्राम बनाने के बाद आपको कोई गाड़ी ऐसे नहीं बनाने की जरूरत है, मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाना है, वो भी बताता हूं, ठहर जाओ। देखो गाड़ी आपको ऐसे बनानी है, आपने यही डायग्राम बनानी है ना, जब आपने ये बना दिया टर्न, ये आ गया हॉरिजॉन्टल सरफेस बिना बैंकिंग वाला, लेकिन अब आपने बनाया ऐसा हुआ है, गाड़ी आपकी इधर चल रही है, तो जो आपकी गाड़ी चल रही है उसको गाड़ी को ऐसे दिखाओ, उसका सिर्फ फ्रंट दिखाना है आपने, ये देखो बस, कोई टायर नहीं बनाने, कोई कुछ नहीं करना, कोई ड्रामेबाजी नहीं, सीधा सीधा ये देखो, ये आ गया एमजी, समझो बातों को, डायग्राम बनाई हुई है मैंने नोट्स में भी। ये आ गया आपका एन, ये थीटा, ये एन साइन थीटा, ये एन कॉस थीटा, ठीक है, आपने इक्वेशन लिख दी एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। यहां से निकल गया tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी, यानी कि वी इंपॉर्टेंट है ना ज्यादा, कि भाई मैं कितनी स्पीड पे गाड़ी चलाऊं, ठीक है, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, इतनी सी डेरिवेशन है बस बैंकिंग की। ये मैं आपको बता देता हूँ, डायग्राम अच्छे से बनी होनी चाहिए, इतनी डेरिवेशन है, लेकिन हम थोड़ा एनालिसिस और डिटेल में करेंगे और कुछ बातों पे बात करेंगे कि फ्रिक्शन भी अगर प्रेजेंट हो साथ में तो चेंजेस क्या आती हैं, इन सब चीज़ों पे भी हम बात ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे ये रोड पे ये गाड़ी चल रही है, अब इसने क्या किया भाई, इसको बोला था भाई इतनी स्पीड पे चलाना, इसने लेकिन इससे ज़्यादा चलाई। इसको बोला था कि भाई सिर्फ बैंकिंग प्रेजेंट है, इसको भाई रूट आर जी tan थीटा, लेकिन बंदे की कॉमन सेंस थी, उसने कहा भाई इसमें तो हम तेज चला सकते हैं, हमें पता है फ्रिक्शन कौन है, एब्सेंट होती है कभी भी, तो उसने तेज चलाई। उसने तेज चलाई तो क्या वो एकदम गिर जाएगा, नहीं, लेकिन उसको एक फोर्स यहां की तरफ एक्सपीरियंस जरूर होगी जो उसको ऊपर खींच के लेके जा रही है, उसका रेडियस बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अगर आपने वी को ज्यादा रखने की कोशिश की तो, क्योंकि वी को ज्यादा रखोगे, ठीक है, थीटा आपका फिक्स है, जी आपका फिक्स है, तो आपका आर बढ़ने की कोशिश करेगा, जब आर बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये गाड़ी बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, जब ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन आएगी, यहां फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के ऊपर लगती है, तो ये फ्रिक्शन आएगी एफ आर। इतनी बात हमने समझनी। अब फ्रिक्शन भी अगर प्रेजेंट है तो चेंजेस क्या होंगी उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो उसमें क्या होगा, चेंजेस देखो क्या होंगी। फ्रंट से सिर्फ दो ही टायर दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं है, फ्रंट व्यू है गाड़ी का, ठीक है, या बैक व्यू है, गाड़ी उधर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब यहां से देखा, यहां पे हमें पहली बात ये, फ्रिक्शन जब प्रेजेंट होगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगी, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगी, ये इधर लगेगा, ये एंगल थीटा होगा, सब समझना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन है, mg मैंने बनाया नहीं, बना देता हूं, लिख देता हूं इधर mg, फ्रिक्शन भी आपको दिखा दी। अब मैं जब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, देखो जब मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मैंने पहले एक्सिस बनाई येलो कलर की, फिर मैंने mg दिखाया, फिर मैंने यहां क्या दिखाया, यहां दिखाया n, बिल्कुल दिख रहा है आपको। आप ध्यान से देखो तो आपका एफ आर इधर है, इधर ये थीटा, ये भी थीटा, ठीक है, ये आ गया आपका एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन आती है सिर्फ, ठीक है, ये आ गया एन, ये आ गया एम जी, ठीक है। अब मैं यहां पे एक बात बोलूंगा, अब मैं यहां पे लिखता हूं इक्वेशंस, आप समझना अच्छे से जो मैं लिखने जा रहा हूं,
पहली इक्वेशन जो इसकी बनती है वो ये है, n, दो चीजें यहां पे अब सेंट्रीपिटल फोर्स है आपकी, ये देखो यहां, ये इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस आ रही हैं, n साइन थीटा प्लस एफ एस को भी मैं आप म्यू लिखूंगा, म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, लिखो इसको, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, दूसरी इक्वेशन खुद लिखो, खुद लिखनी आनी चाहिए। सेकेंड इक्वेशन आपकी आएगी, फर्स्ट लिख दी मैंने, सेकेंड इक्वेशन आएगी आपकी, इस एफ एस की जगह आप, इस एफ एस की जगह आप ना, शॉर्टकट थोड़ा जल्दी मैं कर रहा हूं, इसकी जगह आप ना म्यू एम एस एम जी लिख दो, म्यू एन लिख दो, म्यू एन लिख दो, बेटर रहेगा, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन लिखो, दूसरी इक्वेशन क्या बनी, दूसरी इक्वेशन बनेगी एन कॉस थीटा माइनस एफ, फिर एफ लिख दिया मैंने, म्यू एन लिखो, म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ये दो इक्वेशंस हमने उधर से लिखी, जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई थी पीछे, उधर से मैंने ये दो इक्वेशंस लिखी। इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करो, क्या क्या कैंसिल होगा, m होगा राइट हैंड साइड से डिवाइड, और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगा n। तो इसलिए यहां से आपको मिल जाएगी किसकी वैल्यू, v की वैल्यू। इस बार फिर आपको जो वैल्यू मिलेगी, दैट यू कैन कॉल v मैक्स। भाई इसके साथ अब खेल नहीं हो सकता, इस v मैक्स के साथ। इससे ज्यादा स्पीड की तो 100% गाड़ी नीचे गिरेगी, सर्कल छोड़ देगी, और उस तरफ जो भी होगा वहां हिट कर सकती है, या तो नीचे गिर सकती है, ठीक है। अगर v मैक्स, यहां से इक्वेशन निकालो, n कैंसिल हो जाता है, कुछ नहीं है इसमें, कोई डेरिवेशन आपने करनी नहीं है, ये वाली मैंने आपको पहले ही बताया, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए थी यहां पे कि किस तरह से ये चल रहा है काम, तो ये आपको समझना है। और इसमें इन दो इक्वेशंस को यूज करके आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। देखो कैंसिल हो गया ना v, तो क्या आ जाता है यहाँ पे, कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वेयर अपॉन आर जी, वी स्क्वेयर अपॉन आर जी डिवाइड करने पे वी स्क्वेयर अपॉन आर जी इक्वल टू ये आ गया, फिर आर जी इंटू आ जाएगा, आर जी इंटू क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको खुद लिख दो यहाँ पे, कोई इसमें मुश्किल नहीं है लिखने में, ठीक है। तो ये आपका आ गया जब फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बैंकिंग से भी हमने मैक्सिमम निकाला, अकेली बैंकिंग से भी मैक्सिमम निकाला, अकेली फ्रिक्शन से भी मैक्सिमम निकाला, लेकिन जब दोनों, एक्चुअली जो प्रैक्टिकल केस है उसमें दोनों प्रेजेंट है, जब दोनों प्रेजेंट है तो उस समय जो आपने वी मैक्स निकाला, अब इसके साथ जो ड्रामा नहीं हो सकता, अब इससे ज्यादा किसी ने किया तो वो तो डेंजरस ही है, ठीक है। तो ये इसका केस है, इसको अच्छे से पढ़ो, नोट्स में भी ये सब लिखा हुआ है, इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच।